पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है जो कि इस तरह से है कि हमने इन नंबर्स को जो है इनकी कॉमन लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा। अब लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है और फिर ये हमारे पास किस फॉर्म में नंबर लिखे हुए हैं, अगर हम इनको समझें। देखें, जैसे मैं बात करता हूँ, चलें चूंकि तमाम नंबर्स 10 बेस पे हैं तो हम 10 बेस के हवाले से ही बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 10 की पावर जो है वो जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या होता है जी कि 10 की पावर जीरो, जीरो चूंकि एक एडिटिव इनवर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में आता है जब इनवर्सेस ऐड किए जाएं, जैसे 2 और इसमें ऐड किया जाए -2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 2 ओवर 10 पावर 2, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर मैंने बात की है। हम ये बात जानते हैं कि a पावर m ओवर a पावर n हो तो हम इसे लिख सकते हैं a पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका रिवर्स मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, इसको इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म में या मैं कह सकता हूँ फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने इसे लिखा। अब यहाँ पे चूंकि नंबर्स एक दूसरे के एडिट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यूं लिखेंगे कि हमारे पास जवाब क्या आया जी 1। तो 10 पावर 0 क्या होता है जी 1 के इक्वल होता है। अब मैं जब लॉगरिथम्स को डिफाइन करता हूँ तो मैं यूं कहता हूँ कि अगर फर्ज करें मैं लॉग फाइंड कर रहा हूँ तो लॉग में बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि बेस 10 पे अगर आप इसकी एक्सपोनेंट 0 रखें तो क्या जवाब आएगा, यानी वो जो जवाब है वो हम यहाँ पे उसका लॉग ले रहे होते हैं। हम ये उल्टा चलते हैं हम इस तरह से, यानी यहाँ पे हम कहते हैं 10 पावर, फर्ज करें हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, हम कहते हैं 10 पावर 5 क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉग में अगर हम इसी बात को मैं लॉग में लिखूंगा तो मैं यूं कहूंगा कि लॉग ऑफ, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बेस 10 इक्वल टू 5 और इधर x आ जाएगा, यानी 10 की पावर, ये पावर इस जगह पे लिखी जाती है। एक्सपोनेंट क्या ली जाए कि जवाब हमारा जो आएगा, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जवाब इस जगह पे लिखा जाएगा और इधर हम उसका लॉग ले रहे होंगे। तो हम एक ही बात को दो अंदाज में यहाँ पर बयान कर रहे होते हैं। तो बात समझ गए होंगे आप। अब देखें इसी तरह ये जो क्वेश्चन अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में तब्दील करना चाहूँ तो ये इस वक्त जो है अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखा हुआ है, इससे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अब मैं इसे लिखने जा रहा हूँ लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, एक हेडिंग से हम बना लेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म और हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनती है जी, हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 इक्वल टू y। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी क्या बन गई जी लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। इसी तरह अब यहाँ पर हमारे पास जैसे ये नंबर है 10 रेज टू द पावर 1 जो है इक्वल टू 10 आ रहा है। चलिए इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है तो बल्कि इन दोनों क्वेश्चंस को हम यहाँ से जो है वो शिफ्ट करते हैं और यहाँ पर कहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। देखें जैसे अब हमारे पास ये दो नंबर्स हैं 10 रेज टू पावर 1 जो है वो 10 के इक्वल है, तो यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे इसका तो बेसिकली हम यूं कहेंगे लॉग ऑफ जो जवाब आ रहा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। बेस जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगी, बेस जो है वो लॉग की भी बेस वही रहेगी, यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और इक्वल टू 1। ठीक है, यानी ये जो है ये एक्सपोनेंट जो है यहाँ पर ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जवाब था, ये नंबर था। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या थी जी एक्सपोनेंट थी। और जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में तब्दील करते हैं तो एक्सपोनेंट जो हमारे पास आ रही है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और जवाब जो है वो उसका लॉग ले लिया जाता है, तो इस तरह से ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाती है। और इसमें चूंकि बेस 10 आ रही है और जब हम नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चंस बेस 10 के सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे जो भी क्वेश्चन है जब हम बात ही इसकी करेंगे तो फिर हम इधर बेस मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, हम ये बात लिख दिया करेंगे कि लॉग 10 जो है 1 के इक्वल, यहाँ पे ऑब्वियस बात यानी समझा जाएगा कि बेस 10 है। फिर दूसरी बात के अगर चलें इस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं, इसमें अगर हम देख रहे हैं कि 10 पावर 3 जो है वो 1000 के इक्वल है तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी, हम लिखेंगे लॉग ऑफ 1000। ठीक है, बेस क्या रखेंगे टू द बेस 10 इक्वल टू 3। तो अगेन वही बात जो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था, इसको अगर हम इस तरह से लिखें कि लॉग, अब मैं बेस मेंशन नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम में हम बेस जो है वो 10 रखते हैं, एज्यूम होती है कि ये हमारे पास जो है क्या है जी बेस 10 है, इसलिए हम उसे नहीं लिखते। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। अब इसमें जो बातें जो आपको मैं थोड़ी शेयर करना चाहूंगा कॉमन लॉगरिथम के हवाले से, कि जैसे हम लॉग को जब हम डिफाइन करते हैं हम कहते हैं जी ए
पावर x जो है वो इक्वल टू y होगा। ठीक है, अब यहाँ पर a जो होती है हमारे पास ये बेस होती है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो बेस को अगर हम 10 से रिप्लेस कर लें तो हम यूं लिखेंगे 10 पावर x। अब 10 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और इसकी एक्सपोनेंट जो है वो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, और जवाब जो हमारा आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा। ये एक आम सी बात है, आप खुद भी समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर ली जाए उसका कम से कम जवाब जो है वो, यानी अगर हम जीरो लिख दें, यहाँ पर x को जीरो लिख दें तो शायद ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास यानी 10 की पावर 0 1 तक आ सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, इसलिए हम ये बात कंफर्म कह सकते हैं कि इसका जवाब जो है हमारे पास क्या जी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो फिर यहाँ पे जब हम लॉगरिथम लिखते हैं, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, तो हम यूँ लिखते हैं log ऑफ y टू द बेस 10 इक्वल टू x, और फिर हम यूँ कह देते हैं कि हमारे पास जो बेस होती है, यानी अगर एक जनरलाइज बात की जाए इस केस के लिए, तो हम यूँ बात कर लेते हैं कि log ऑफ y टू द बेस a जो है वो x के इक्वल है, और बता देते हैं कि a जो है हमारे पास वो 0 नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, और 1 भी नहीं होगा, ठीक है, 0 से ग्रेटर होगा यानी। और दूसरी बात यह कि y जो है वो हमारे पास क्या होगा, 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव होगा। तो वो बात हमें यहाँ से काफी अच्छे तरीके से समझ आ जाती है।